हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता। और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने में, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करे जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र के, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है?
अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः। यहां तो कहते महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष है अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो, भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और आठवां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री पर किसी से ममता नहीं। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं रखनी, निर्ममो निरहंकारा। करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश है, गीता में जी आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुणे वच, पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राण मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रहित तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ, ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं, नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं
उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य, ये खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाए, उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पर स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई अभी। देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिभ्या से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है, कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा, जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती है। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे? आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में। कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए? जो महापुरुष भगवान के समान है, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मांग लेना, तभी नाम छूट जाएगा। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है, दंभ का, बनावटी पना। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खतापूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो, ये बातें महापुरुष जन, गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिरमित्र बन जाता है।
चिरंजीवी मित्र, मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दम्भ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दम्भ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं, लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है, पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें, देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें एक ऐसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है, कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं। जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा हाँ तो अच्छा लगे। जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो, अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है, भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे है कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मोह पे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनसे हमारा मानसिक संबंध रहा है, बिना किसी कारण के कल्पनात्मक उनके दृश्य उपस्थित करना। एक होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा स्वप्न आना। और एक होता है भागवतिक, किसी महापुरुष का आगमन होना, ये सत्य के अंतर्गत आता है। वो आपको निर्देशन या आपको दुलार या आज्ञा, जो भी आज्ञा, वो सत्य होता है। अब ये मन बहुत से संस्कारों से, संबंधियों से जुड़ा है, तो आप देखो कोई इतना ही स्वप्न थोड़ी आता है, कितने स्वप्न आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये परिवार के सने संबंधियों का जो आता है, उससे दुख सुख का लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने जीवित अवस्था में कर्तव्य का उनके साथ पालन किया कि नहीं किया। अगर किया तो धन्य है, अगर नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए। उनके प्रति नाम जप करना, उनके प्रति दान पुण्य करके उनको प्रदान करना, जैसे पिता है या पितामह है, ये हम यहां से जो भी दान पुण्य करेंगे, जो भी अनुष्ठान कराएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगा, उनको पहुंच जाएगा, ऐसा विधान है। इसीलिए परिवार में चाहा जाता है कि कोई हमारे हो जो कम से कम हमें दान कर सके, पानी दान कर सके, अन्न दान कर सके, या कुछ ऐसा। जैसे नहीं पिंड दान कहा जाता है कि भाई पिंड दान करने वाला तो कोई हो। तो आप अपने पूर्वजों के लिए जो किए हैं वो आपको पता है, व्यवहार कैसा किया है। अभी जो आप किए हैं वो पता है। अगर करने की कोई आकांक्षा ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वज विपत्ति या दुख में है क्या, तो उनके लिए कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत का संस्कृत से अनुष्ठान कराना, गौ ब्राह्मण संतों की भोजन आदि करा करके वो सब दान उनको कर देना, मंत्रों का जप करना या नाम का जप करके कीर्तन करा के उनको प्रदान कर देना। इससे उनका मंगल, जहां भी होंगे, जिस योनि में जहां भी, उनका उत्थान होने लगेगा, उनकी उन्नति होने लगेगी, ऐसा। और खास भगवान या भगवान के भक्तों के सिवा स्वप्न में जो कुछ सब मिथ्या ही होता है। जैसे आप स्वप्न में देखते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता।
अब लोग उसी में फंसा देते कि इस स्वप्न का क्या मतलब हो सकता, कुछ नहीं हो सकता स्वप्न। ये ज्यादा उस पर विचार मत कीजिए। यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है, धन आपके पास है, तो ऐसी कुछ सेवा दान पुण्य करके, कहीं ऐसे जैसे गौ सेवा है, गौ को चारा पवा दिया है ना, कहीं साधु महात्मा को किसी एक को भी भोजन पवा दिया, और वो कहीं भागवत हो रही उसमें सहयोग कर दिया, नहीं पूरी भागवत करवा सकते, भाई हमारे कुछ चंद रुपए इसमें सहयोग में हो गए और उसका फल हमारे माता पिता दादा दादी को मिले, ऐसे भाव किए जाते, तो उससे उनको कल्याण होगा, उससे उनका मंगल होगा। खुद नाम जप करे, मान लो एक माला में 108 नाम होते हैं, और 108 नाम जप करके हमने दे दिया कि हमारे बाप को प्राप्त हो, हमारे बाबा को प्राप्त हो, हमारी माँ को प्राप्त हो, तो उनको प्राप्त हो जाएगा, उनकी उन्नति होगी। एक नाम भी कल्याण कर सकता है, इसलिए स्वयं करे, अर्थ के द्वारा ऐसा करके कर दे, और बकाया ज्यादा स्वप्न का विचार न करे, ये व्यर्थ होते हैं। हाँ, कोई संत महात्मा है, भगवान का आदेश दे, वो बात अलग होती है,